संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई चढ़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। तो आइए चलते हैं गुरु की सरल और सरस वाणी में नई चढ़ाला की चतुर्धार की कक्षा की ओर। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। प्रमाण से परमत खंडन, जिन मत मंडन करने को, देवागम से न्याय ग्रंथ हैं, वस्तु परीक्षा करने को। भरत सगर आदिक भी इस विधि रुचि करते, अध्यात्म प्रधान तंत्र समाधि इष्टोपदेश, गेही को दे आत्म ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान को बताने वाली चौथी ढाल चल रही है, जिसमें प्रारंभ के 3 काव्यों में आपने कल प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के नाम भी सुने। किन आचार्यों के द्वारा वो बनाए गए हैं वह भी आपने कल जाना। और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नए प्रमाण से परमत खंडन, जिन मत मंडन करने को, देवागम से न्याय ग्रंथ हैं, वस्तु परीक्षा करने को। नए और प्रमाण ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी गंभीर और गहरी चीज़ें हैं। कौन सी? नए और प्रमाण, जिसे बोलते हैं दर्शन शास्त्र। अगर आपने कभी दर्शन शास्त्रों का नाम सुना हो, तो जो दार्शनिक विश्लेषण होता है, जिनमें हम दर्शन की विशेषताओं को पढ़ते हैं कि किस दर्शन की क्या विशेषताएं हैं, तो जैन दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो अनेक लोगों के लिए ज्ञान देने वाली और उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली जो वस्तु चिंतन की जो व्यवस्था है, वह अनेकांत की व्यवस्था मानी जाती है। उसी अनेकांत में यह नए और प्रमाण का ज्ञान कराया जाता है। यानी नयों का और प्रमाण का ज्ञान किए बिना कभी भी हम वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते। जैन जो भी आचार्य हैं, वो सभी परीक्षा प्रधानी होते हैं। परीक्षा प्रधानी का मतलब हर चीज की परीक्षा करके उसको स्वीकार करते हैं। यानी हर चीज को कसौटी पर कस के उसको जो है ग्रहण करते हैं। ये जैन दर्शन के जो विद्वान हैं, उनकी यह विशेषता है। तो जैन दर्शन के अंदर जो नए और प्रमाण की व्यवस्था है, ये बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। यानी नए और प्रमाण का ज्ञान होने पर ही आप
किसी भी पदार्थ को, जीवादि पदार्थों को अच्छे ढंग से जान पाते हैं। और संपूर्ण ज्ञान जो हमें मिलता है वो हमें इन्हीं प्रमाण और नयों के माध्यम से मिलता है। जब भी हमें परमत का खंडन करना पड़ता है, परमत खंडन मतलब दूसरे भी बहुत सारे दर्शन हैं, दूसरों के भी बहुत अपने अपने तत्व हैं, उनके अपने अपने मत हैं, तो उनको खंडन करने का मतलब कि उन्हें तर्क की कसौटी पर ये खरे नहीं उतरते, ये सिद्ध करना। ये विचार करने पर ये सभी दर्शन किसी भी तरह से ये अनेकांत के विचारों को सहन नहीं कर सकते, और ये एकांत विचारधारा वाले खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये सिद्ध करना, इसे परमत खंडन कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना कि तत्व ज्ञान केवल आप ही के दर्शन में है, जैन दर्शन में ही तत्व सिखाए जाते हैं। एक सांख्य दर्शन है जिसमें 1 2 नहीं 25 तत्व होते हैं। कितने हैं? हाँ, तो बड़े बड़े दर्शन हैं। ये सांख्य दर्शन, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह भी एक हिंदू दर्शन की या हिंदू धर्म की एक बड़ी विचारधारा होती है। ये सांख्य दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में भी अनेक तरह के तत्वों का वर्णन किया जाता है और उनकी भी अपनी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। उनके यहाँ पर भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ रचने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने भी उन सबको अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर रखा है। तो हर दर्शन में, बौद्ध दर्शन है, उनकी अपनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। इसी तरह से जो जैन दर्शन है, इसमें भी व्याख्याएं हैं, इनके भी सिद्धांत हैं। हर दर्शन के अपने अपने सिद्धांत हैं, कोई हवा में नहीं है। सब ने अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बना रखे हैं। लेकिन उसको जब हम प्रमाण और नय की कसौटी पर, तर्क और हेतुओं की कसौटी पर जब उसे कसते हैं तो वह खंडित होते हैं। इस तरह का खंडन करने का ज्ञान अगर आएगा तो न्याय शास्त्रों को पढ़ने से आएगा। खंडन ऐसे ही नहीं किया जाता। आपने कह दिया चलो चलो कुछ नहीं, तुम तो गलत हो, ऐसे गलत कहने से भी गलत नहीं हो जाता। उससे गलत सिद्ध करना, जैसे न्याय में होता है, अदालत में होता है, भले ही जज को पता हो कि मर्डर इसने किया है, लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक जज उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो वकीलों को भी पता होता है, जो उसकी वकालत करते हैं, कि मर्डर इसने नहीं किया है, हम इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, मर्डर इसी ने किया है, और उसके लिए वो सबूत दे रहा है, और जिसने मर्डर किया है उसके लिए कोई सबूत नहीं है। इस तरह से जैसे जज के सामने सब तरह के वकील अपनी वकालत देते हैं, हर तरह से अपने अपने तथ्य को पेश करते हैं, और अंत में जाकर के जब एक समझदार जज होता है तो उसका जिस तरह से वो निर्णय देता है कि भाई इसके लिए ये सिद्ध हो रहा है, इसके लिए सिद्ध नहीं हो पा रहा है, या जिसने मर्डर नहीं किया है तो उसके लिए यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसके लिए भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि इसने मर्डर किया है, तो जज भी उस केस को लटकाए रखते हैं जब तक कि उन्हें ठोस सबूत न मिल जाए। समझ आ रहा है? तारीखों पे तारीखें इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि वो कोई भी गलत निर्णय देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा वह एक अन्याय कहलाएगा। तो इसी तरह से अनेक अनेक दर्शनों में जब सामने अपना अपना पक्ष सब कोई रखते हैं तो उन्हें गलत कहने से गलत नहीं होते, उन्हें गलत सिद्ध करना होता है। क्या चीज़ गलत है उसके अपने एक तरीके होते हैं, वाद विवाद करने के भी एक तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बैठ जाए और बकवास करने लग जाए और
आपस में नोक झोंक करने लग जाए, अरे तू मेरी सुन ही नहीं रहा, अरे मैं तेरी सुन ही नहीं रहा, और तू मुझे तो सुन, मैं तेरी इस बात को बताता हूँ, तू मेरी बात को सुनता ही नहीं, अपनी अपनी कहे जा रहा है। ऐसे नहीं होते कोई भी तरीकों के निर्णय। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ा एक पैटर्न होता है, वाद विवाद करने का एक तरीका होता है। कैसे आपको अपना पक्ष रखना है, किन हेतुओं से आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, पहले आप बोलिए। दूसरा वाला आपके उन हेतुओं को किस तरह से खंडित कर रहा है, आपके पक्ष को खंडित कर रहा है, जब वो बोले तो आप सुनिए, और फिर उसके बाद में आप अपने पक्ष की सिद्धि करने का फिर निर्णय दीजिए। तो आप फिर उसको सिद्ध करके दिखाइए कि उसने जो बोला है वो गलत बोला है, और उसमें ये दोष हैं, और जो आपने तथ्य, जो आपने अपना पक्ष रखा है, उसमें इस तरह से उसकी सिद्धि होती है। तब जा कर के वो शांतिपूर्ण तरीके से वाद विवाद होते हैं और उनके निर्णय निकल के आते हैं। तो ये एक सब पैटर्न बना हुआ होता है, ये सब न्याय ग्रंथों का पैटर्न होता है। न्याय शास्त्रों में ये सब सिखाया जाता है। बात करने के तरीके क्या होते हैं, अपना पक्ष रखने के तरीके क्या होते हैं, और इन सब चीज़ों में जो सब बहुत बड़े निष्णात थे, एक आचार्य जिनका नाम था समंतभद्र आचार्य। हाँ, बहुत बड़े। सबसे पहले इन्होंने ये वाद विवाद करके तमाम राज्यों में, राजाओं के समक्ष, राज दरबारों में तरह तरह से पर मत का खंडन करके जिन मत की स्थापना की। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है न्याय का, जिसके ऊपर आगे आने वाले अनेक धुरंधर आचार्यों ने उसी ग्रंथ को सामने रख करके उसी के ऊपर व्याख्याएं करके न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उन्होंने भी परमतों का खंडन करने के लिए उसी को माइलस्टोन की तरह स्वीकार किया। तो वो जो ग्रंथ था उनका, उसका नाम है देवागम। क्या नाम है? हाँ, इसी का एक अपर नाम आता है आप्त परीक्षा। क्या? हाँ, आचार्य समंतभद्र ने अपने अधिकतर ग्रंथों में ये परीक्षा ली है, हर चीज को तर्क की कसौटी पर स्वीकार किया है। भगवान की भी परीक्षा करना जानते हैं वो, जो शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है, उसकी भी परीक्षा करना जानते हैं वो। यूं ही भगवान नहीं मान लिया जाता है, यूं ही भगवान की वाणी को, द्वादशांग वाणी को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, उसके परीक्षा करने के भी तरीके होते हैं। तो वो सब नए प्रमाणों का ज्ञान, अनेक तरह के परीक्षा करने के लिए जो और भी ज्ञान चाहिए पड़ते हैं, वो सारे के सारे ज्ञान, उनका कुछ थोड़ा सा विवरण देवागम जैसे ग्रंथों में मिलता है, आप्त परीक्षा जिसे कहते हैं। ऐसे न्याय ग्रंथों को पढ़ने से ही आपको जिन मत में श्रद्धान बढ़ेगा। सुन रहे हैं? हाँ, अब महाराज कहाँ मिलेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब आए या ना आए, ये तुम्हारी अपनी खोपड़ी की बात है। नहीं समझ में आया? लिखा तो वही जाएगा जो जैसे लिखा जाना चाहिए और जैसे कहा जाना चाहिए। अब वो समझ आए या ना आए वो अलग बात है। तो देवागम एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ अपने को बचपन से, मतलब कहना चाहिए, इसकी चर्चा हमने बचपन से सुनी। और एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में ये ग्रंथ हमें जब एक मंदिर में मिल गया, तो इस ग्रंथ को, इसमें लगभग 115 से 20 तक लगभग इसके श्लोक हैं। तो कुछ आता हो या ना आता हो, इसका पाठ करता था। श्लोक हैं, आता तो कुछ नहीं था, एकदम से क्या आने लग जाएगा, जैसे तुम तैसे हम। लेकिन एक विचार श्रद्धा का अपने आप कुछ बन जाता है, और उस ग्रंथ का केवल बस पाठ करते रहना, पाठ करते रहना, कई महीनों तक, साल तक इसका केवल बस पाठ करते रहते थे।
जो उसके मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं, मुख्य मुख्य गाथाएं हैं, श्लोक हैं, अपने आप धीरे धीरे याद होने लग जाते हैं। समझ में आने लग जाता है कि अब ये किस्मत का खंडन शुरू हो गया, अब किस्मत का खंडन शुरू हो गया। तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं भी आए तो भी जो थोड़ा थोड़ा सा आभास होता है वो भी बड़ा सुखकारी होता है। और ऐसे करते रहते थे और अपने आप वो धीरे धीरे ग्रंथ, फिर जब उसकी व्याख्याएं पढ़ी, टीकाएं पढ़ी, तो आराम से समझ में आने लग गया, आराम से पढ़ने में आने लग गया, याद भी हो गया। ये सब चीज़ें अभ्यास से अपने आप होने लग जाती हैं। तो हम जो कहने बैठ जाते हैं एक बार में ही, हमें समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आता, अगर हमें श्रद्धा बनती है तो समझ आए या ना आए हमें पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देवागम स्तोत्र आप्त परीक्षा, जिसमें वो भगवान की परीक्षा लेते हैं, तो हमें यही पढ़ करके अच्छा लगता था कि देखो भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो किस तरह से भगवान से बातचीत कर रहे हैं। देवागम नाम इसलिए पड़ा उसका कि वो देवागम शब्द से शुरू होता है, लेकिन वस्तुतः उसका नाम क्या है? आप्त परीक्षा। उसका मंगलाचरण यही है, देवागम नभो यान चामरादि विभूतय। ये उसका मंगलाचरण की लाइन है। तो ये मंगलाचरण जब उन्होंने किया, उस मंगलाचरण से ही उन्होंने भगवान की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी को नमस्कार किया ही नहीं भगवान को, ना भगवान को नमस्कार किया, ना प्रणाम किया, ना कुछ किया। वो सीधा सीधा देवागम नभोयान चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। उल्टा वे भगवान से और यूं और कह रहे हैं कि ये सब देवों का आगमन होना, आकाश में गमन होना, चमर छत्र आदि ये जो आपके चारों ओर फिराए जाते हैं, सुन रहे हो? देवागम नभोयान है, नभ माने आकाश में, यान माने गमन करना, चामर आदि विभूते, ये चमर अमर आपके जो चारों ओर डुलते रहते हैं प्रभु, ऐसा मत समझना ये समंतभद्र इन सबको देख करके मोहित हो जाएगा। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो सब मायावी जो बोलते हैं इंद्रजालिया लोग, ये तो ये भी कर सकते हैं। ये मायावी लोगों में भी दिखाई देती हैं ये सब चीज़ें, तो इससे कोई भगवान नहीं बन जाते हैं। नातस्तुमसि नो महान, इसलिए आप मेरे लिए महान नहीं हो गए हैं। सीधा सीधा यहीं से शुरू करते हैं। कोई भी ग्रंथकार कुछ भी ग्रंथ बनाने की सोचता है, पहले नमस्कार करता है, पंच परमेष्टि को मंगलाचरण करता है, भगवान को प्रणाम करता है, और फिर सीधे सीधे भगवान से टक्कर लेना शुरू हो जाते हैं। ऐसे समंतभद्र थे, समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं इनका लोहा मानता हूँ। सब आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ आचार्य मैं इन्हीं को मानता हूँ, पूरे जिनागम के जिन परंपरा के अंदर। हाँ, वीर पुरुषों को वीर ही लोग अच्छे लगेंगे। इनको पढ़ो पहले, इनको झेलो पहले। तो जो साहसी लोग होते हैं वो इसी तरह के वक्तव्य पसंद करते हैं। हाँ भाई, ये कोई बात हुई, ऐसा नहीं है बस हर चीज आपने कही हो मान ली, हाँ मान ली, हाँ हो गई, श्रद्धा हो गई, ऐसे कुछ नहीं हो जाती है ना। तो इस तरह के ग्रंथ जो बिना परीक्षा लिए वो कुछ सुनते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते, इतनी उनकी विशाल दृष्टि। अब आप इतनी हिम्मत कर सको कभी भगवान से कहो ये चमर अमर, ये अष्टप्रातिहार, ये सब आकाश में गमन, ये तो कोई भी कर लेता। क्षुद्र आदमी भी एक सिद्धियां कर लेता, वो भी कर लेगा। ये अनेक तरह की क्षुद्र सिद्धियां करने वाले लोग होते हैं, बन के बैठ जाते हैं। जैसे रेवती रानी की घटना में सुना नहीं? रेवती रानी की घटना हुई थी, समोसरण लगा के बैठ गया था ना एक क्षुल्लक। पढ़ते तो सब हो, सुनते को समझते हुई नहीं कुछ। जब एक क्षुल्लक समोसरण लगा के बैठ सकता है तीर्थंकर बन के, तो कैसे समझ में आएगा कि भगवान आप तीर्थंकर करो, आप हमारे भगवान हो? इन सब बातों से क्या मतलब निकलता तमाशा करने से? ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं है। मैं आपको ऐसे भगवान नहीं मान सकता।
कि चमर ढोर रहे हैं, 64 चमर ढोरते हैं, कि 3 छत्र ऊपर लटक रहे हैं, कि सिंहासन पे बैठे हो, ये सब तो कोई भी कर लेगा। ये भगवान के कोई लक्षण है ही नहीं। भगवान क्यों होते हैं, भगवान क्या होते हैं, ये उन्होंने अच्छे ढंग से फिर बाद में सिद्ध किया क्यों आप भगवान हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें जिन दर्शन में कभी श्रद्धा नहीं होने का, चाहे तुम कितने ही समय सार पढ़ लो। समय सार पढ़ने वाले सांख्य मति जैसे एकांत मति बनते चले जा रहे हैं। एक सांख्य मत है ना, तो सांख्य मत एकांत मत होता है, वो भी एकदम से पुरुष को बिल्कुल शुद्ध मानता है। और इधर भी पूरा समय सार में आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ज्ञायक है, त्रिकाल शुद्ध है। समझ आ रहा है ना? ऐसे नशे में बोलते हैं। तो बिल्कुल वो सांख्य मत जैसा बनता चला जाता है वो, क्योंकि अब नयों का कोई ज्ञान तो है नहीं, किस नए से कौन सी बात कही जा रही है, उस नए की क्या यहाँ पर उपयोगिता है, कहाँ क्या है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ऐसी दृष्टि में जो लोग न्याय पढ़े बिना ये अध्यात्म पढ़ते हैं, ये सब कोई काम के नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आपको बताया, प्रथमानुयोग पढ़ लेना, करणानुयोग पढ़ लेना, चरणानुयोग पढ़ लेना, और द्रव्यानुयोग पढ़ने की जल्दी मत करना। पहले तत्वार सूत्र पढ़ लेना और फिर पहले न्याय ग्रंथ पढ़ना, और उसके बाद में फिर आपको ये समय सार वगैरह ये ग्रंथ पढ़ना, तब आपको कुछ समझ आएगा, कुछ पल्ले पड़ेगा। और वो भी पंडितों से कभी नहीं पढ़ना, बिना पढ़े। ठीक हो? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी रहती है हर चीज की, सब खा लो, सब खा लो। हाँ, जो भी अच्छा अच्छा देखे सब खा लो, चाहे खाने की क्षमता हो, पचाने की क्षमता हो, चाहे ना हो, बस खा लो, क्योंकि बना हुआ है, रखा हुआ है सामने, हलवा 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 खा लो। चाहे बुखार आ रहा हो, चाहे मरियल बिल्कुल डाइजेशन हो, हलवा 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 खा लो। तो ऐसे करने वाले लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिलता, उल्टा वो अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए न्याय ग्रंथ पहले पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं, भरत सगर आदिक भी इस विद रुचि करते अध्यात्म प्रदान, तंत्र समाधि इष्ट उपदेश गेही को दें आत्म ज्ञान। है ना? पूरा जैन दर्शन टटोलने के बाद में जो मुझे ज्ञान समझ में आया, जो मुझे सार समझ में आया, वो आपके सामने रखा है। सुन रहे हो कि नहीं? सब अनुयोग पढ़ने के बाद, पूरा जैन दर्शन खंगालने के बाद जो मुझे समझ में आया, तब ये नई छेड़ाला बनी है, यूं ही नहीं बन गई है। और इसमें वो चीज़ें रखी गई हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप एकांत मति होने से बचेंगे, आप अपनी बुद्धि को संभाल पाएंगे। जितने भी भरत सगर जैसे चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने इसी विधि से अध्ययन किया है और फिर बाद में वो आध्यात्मिक बने हैं। तो इसी तरह की विधि से पढ़ने के बाद में उन्होंने अध्यात्म प्रधान ग्रंथ भी पढ़े हैं, तो वो आध्यात्मिक पुरुष भी बने हैं। केवल समय सार पढ़ने से आध्यात्मिक पुरुष नहीं हो जाते, युग पुरुष नहीं हो जाते, टाइटल लगाने से कोई युग पुरुष नहीं हो जाते। जिन्हें न्याय की ABCD नहीं आती, वो हमेशा एक नए का माखौल उड़ाएंगे और दूसरे नए की चर्चा करेंगे। समझ आ रहा? तो आपको पहले न्याय पढ़ना पड़ेगा अच्छे ढंग से। जितने भी ये छायक सम्यक दृष्टि भी जीव हुए हैं, वो भी इसी विधि से क्रम से अध्ययन किए हैं। और ये बातें मेरी खुद की नहीं है, ये सब ग्रंथों की लिखी हुई बातें हैं। लेकिन आपको 10 ग्रंथ ढूंढने पड़ेंगे, तब आपको 4 लाइनों का सार मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? अब मैं हर एक चीज़ का रेफरेंस दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी अगर ये लाइन लिखी है कि भरत सकर आदिक भी इस विद,
रुचि करते अध्यात्म प्रधान। तो ये लाइन आपको मिलेगी, एक परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, उसकी एक टीका है, उस टीका में ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको कि भरत सगर चक्रवर्ती भी इसी तरह से अध्ययन करके वीतराग ताकि आराधना करते हैं, लेकिन वो पहले सराग सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, बाद में वीतराग सम्यक दृष्टि बनते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, समंत्रभद्र स्वामी ने भगवान का लक्षण माना है आकाश गमन, 3 छत्र का होना, सिंहासन पर बैठना, वीतरागी होना। कल के सवाल का सही उत्तर है द्रव्यान योग। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहं नमः।